अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का वीक सेकंड है और लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा वीक सेकंड का। ठीक है, पिछले वीक में हमने जो कुछ भी पढ़ा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है उसके रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी पहले भी आप पूछ सकते हैं। जब फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, फिर उसके बाद आप पिछले वीक का कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन है तो पिछले वीक के जितना भी हमने कंटेंट, जितने हमने कंप्लीट किया, जितने हमने लेक्चर उसके पढ़े, ठीक है, जो कुछ हमने सीखा उसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं पहले, उसके बाद हम आज से वीक 2 हम स्टार्ट करते हैं। जी शफिया एजाज, आपने हैंड रेज की है, क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैंने आज ज्वाइन किया था थर्ड लेक्चर से, वो फर्स्ट टू वाले लेक्चर्स नहीं है मेरे पास। चलें ठीक है, आपको सेंड कर दूंगा वो। ऐसी बातें आप ग्रुप ग्रुप में किया करेंगे, ठीक है, लेक्चर अगर किसी को चाहिए होगा तो। अच्छा जी ठीक है। ओके। नहीं मैंने किया था, आपको भूल गए हैं आप शायद। जी अगेन कर देना। हाँ जी चलो ठीक है। ओके अल्लाह। जी आज हम कुछ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अमेजोन की कुछ टर्म्स हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ टर्म्स जो यूज होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको जानना जरूरी है आपका। ठीक है, क्या है जी, सबसे पहले जी एसन। एसन एक टर्म यूज होती है अमेजोन के कोर्स में यूज होगी आगे चल के, और ड्यूरिंग द वीए भी एसन काफी दफा यूज होगी और आप एसन को यूज भी करेंगे। एसन एब्रीवेशन है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर का। एसन मीन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसन जो है ये बाय डिफॉल्ट अमेजोन की तरफ से जनरेट किया जाता है। 10 डिजिट्स का होता है ये, ठीक है, 10 डिजिट्स का एसन होता है, ये अमेजोन की तरफ से बाय डिफॉल्ट जनरेट किया जाता है। चलें देखते हैं एसन कहाँ पे और क्या होता है जी। मैं अमेजोन पे चलता हूँ। देखते हैं कि अमेजोन पे एसन हमें, हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे ये एसन है। एसन क्या चीज़ है, किस काम आता है एसन। सबसे पहले मैं अमेजोन.com पे मैं गया, यूएसए की वेबसाइट है अमेजोन की, तो सबसे पहले हम डिलीवरी एड्रेस चेंज करेंगे। यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ था, इस पे मैंने क्लिक किया और एक पॉपअप ओपन हुआ। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा जी जिप कोड 10001। ये न्यूयॉर्क का जिप कोड है। आप यूएसए के किसी भी स्टेट का जिप कोड ऐड करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो यूएसए हो जाएगी। ठीक है, न्यूयॉर्क 10001 ये उसका स्टेट का नेम और उसका जिप कोड आ रहा है। तो यूएसए किसी भी स्टेट का आप जिप कोड इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यूएसए जिप कोड आप लिखेंगे, जिप कोड, ठीक है, तो आपको आ जाएंगे, देखें ना, अलास्का, एरिजोना, अरकानसास, कैलिफोर्निया, ये जिप कोड हैं सारे। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे आगे सारे स्टेट्स के जिप कोड नज़र आ जाएंगे। इस तरह यूके के अगर आपने जिप कोड लेने हैं तो यूके यूके लिखेंगे आप, यूके जिप कोड। ठीक है, यूके के जिप कोड आ जाएंगे आपके पास, ये देखें ना, स्टेट आ रहे हैं उसके आगे जिप कोड आ रहे हैं। तो इस तरह आपके पास और किसी भी कंट्री का अगर आपने जिप कोड आपको चाहिए तो वो आप वहाँ पे लिखेंगे गूगल में जाके, तो आपको जिप कोड की लिस्ट आ जाएगी, वहां से उठा के आप कोई भी जिप कोड ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे मैं लाइट्स स्ट्रिंग लाइट्स को मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, इनमें से मैं किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, जब इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को मैं अगर ओपन करूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है, चले खैर यहाँ पे भी ओपन हो रही है तो अच्छा जी, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब ऊपर टॉप पे देखें तो ये यूआरएल आ रहा है, इसका यूआरएल है, ठीक है, लिंक है इस प्रोडक्ट का लिंक। ठीक है, इसमें एसन नंबर मौजूद होता है, कहाँ पे, ये देखें, बी से स्टार्ट होगा वो, बी से स्टार्ट होने वाला होता है, ये यहाँ से लेके 8 एल तक है, ये एल तक। ठीक है, ये क्या है जी, एसन नंबर है। इसको आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पहले आपको डीपी नजर आएगा,
DP स्लैश के बाद एसएन नंबर होता है जी। हसीब अमजद आपने हैंड रेज की है। सर डी से स्टार्ट होगा, बी से? बी ए बी है ना, बी, बी ठीक है। बी से होगा। आगे जो उससे पहले देखें, इसको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि इससे पहले ना डीपी होता है, दो करेक्टर होते हैं डीपी के नाम से, ठीक है। उसके बाद एक स्लैश आती है, स्लैश के बाद ये जो है ना, ये एसएन नंबर है जो हाईलाइट हो रहा है, B07TWC328L, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके आगे आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, ऐसे ही ऐसे, ये है जी एसएन नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स का एसएन नंबर होता है, ठीक है। इसको amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। अजान टाइम है तो मैं ब्रेक लेता हूँ अजान की। तो इसके अलावा भी आपको मैं दिखाता हूँ, सेलर सेंटर में लॉगिन होकर आपको दिखाता हूँ कि सेलर सेंटर में हम एसन हमें कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ पे पता चलेगा कि ये हमारी प्रोडक्ट का एसन नंबर है, ठीक है। अभी सेलर सेंटर में लॉगिन होते हैं तो देखते हैं कि एसन हमें कहाँ पे नजर आएगा। एसन एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट का, जो कि अमेजोन पे मौजूद जितनी प्रोडक्ट्स हैं किसी का मैच नहीं होता, ठीक है। यूनिक नंबर अलॉट होता है जब हम अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं अमेजोन में। तो इन्वेंट्री में चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे 5 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, ठीक है। तो इनमें देखें कि आपको ये नंबर एक नज़र आ रहा है, ये एसन नंबर है। हर लिस्ट का एसन नंबर प्रोडक्ट का देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और साथ ये क्या है जी, एसन नंबर। ये ऊपर प्रोडक्ट का नेम आ रहा है जो हमने ऐड करते हुए जब नाम दिया होगा, ठीक है, जो भी नाम हमने रखा अपनी प्रोडक्ट का वो आ रहा होता है, ठीक है। और नीचे जो साथ है ये एसन नंबर होता है, हर लिस्ट का एसन नंबर मौजूद होता है, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे पेरेंट लिस्टिंग और चाइल्ड लिस्टिंग, ठीक है, वेरिएशन। तो उसमें देखेंगे पेरेंट, ये फॉर एग्जाम्पल पेरेंट लिस्ट है, ये वाली ना, ये पेरेंट लिस्ट है जिसके साथ ये आपको एरो नजर आएगा, ये पेरेंट लिस्ट होगी। इसका पेरेंट का मतलब कि इसके अंदर अगर इसको अगर ओपन करें तो इसकी और भी कुछ प्रोडक्ट होती हैं होंगी, ठीक है। तो पेरेंट लिस्ट का भी एसन नंबर होता है, पेरेंट का भी एसन नंबर होता है, चाइल्ड का भी एसन नंबर होता है, ये चाइल्ड है दोनों। आगे चल के इसको पढ़ेंगे पेरेंट चाइल्ड क्या चीज़ होती है। बहरहाल अभी आप एसन नंबर देखें कि आपको जैसे ही हम सेलर सेंटर में लॉगिन होके मैनेज इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री पे जाएंगे, इन्वेंट्री टैब पे जाके मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपके पास अपनी सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपको एसन नंबर नज़र आएगा, एसन नंबर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिफरेंट कामों के लिए, ठीक है। आगे चल के स्टेप बाय स्टेप जब हम अपना काम करते जाएंगे तो आपको और भी इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता चलता जाएगा एसन नंबर जो है ना वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसको आपने याद रखना है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो नेक्स्ट देखें BSR, ठीक है। BSR क्या है जी, बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक। BSR बेस्ट सेलर रैंक को कहते हैं। हर प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट को एक रैंक दिया जाता है अमेजोन की तरफ से, हर प्रोडक्ट को एक रैंक दिया जाता है, हर हर प्रोडक्ट को एक रैंक दिया जाता है अमेजोन की तरफ से। अच्छा, वो कैसे दिया जाता है रैंक, आगे इसको डिस्कस करते हैं अभी। बस ये देखें कि प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है अमेजोन पे। हर प्रोडक्ट जो भी हम अमेजोन में ऐड करते हैं वो कैटेगरी वाइज हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो अमेजोन पे कैटेगरी वाइज एक नंबर दिया जाता है जिसमें बेस्ट सेलर रैंक जिसे कहते हैं। बेस्ट सेलर रैंक का मतलब ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर परफॉर्म कर रही है अमेजोन के प्लेटफॉर्म में उस कैटेगरी के अंदर। लाइक कोई मेडिसिन है तो मेडिकल की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, ठीक है, या कंप्यूटर है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। इसको देखते हैं कि BSR कहाँ पे आपको नजर आएगा, और फिर वहां पे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि BSR बेसिकली जो नंबर होता है, लाइक जिसे जो रैंक अमेजोन देता है वो किस बेस पे अमेजोन ये रैंक देता है। मैंने ये एक लिस्ट, एक प्रोडक्ट ओपन की हुई थी, ये स्ट्रिंग लाइट के रिलेटेड। तो इसको हम जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे नीचे चलते हैं तो हमें BSR नजर आएगा, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बेसिकली हमें नजर आता है, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है।
प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेस्ट सेलर रैंक नजर आ रहा है। इसी तरह ऊपर यहाँ पे एसन भी हमें इंफॉर्मेशन में नजर आएगा, ठीक है। एसन आपको ऊपर टाइटल के अलावा, टाइटल जो ऊपर यूआरएल है, यूआरएल के अलावा नीचे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में भी एसन आपको नजर आएगा। इसी तरह बेस्ट सेलर रैंक जो है, जो अभी हम देखना है, बेस्ट सेलर रैंक, ये बेस्ट सेलर रैंक है 9178 इन होम एंड किचन, ठीक है, इन होम एंड किचन कैटेगरी। 43 नंबर पे है जी इंडोर स्ट्रिंग लाइट्स में, 43 नंबर पे इस कैटेगरी के अंदर, 43 नंबर पे इस कैटेगरी के अंदर 9178 नंबर पे ये वाली प्रोडक्ट जो है ना वो रैंक कर रही है। फॉर एग्जांपल इसमें देखें जो बेस्ट सेलर रैंक है ना, ये जितना ही कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये 43 है तो ये 40 होगा तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, 30 होगा उससे भी ज्यादा बेस्ट होगा, अगर 20 आ जाए तो उससे ज्यादा बेस्ट, 10 हो जाए तो एक्सीलेंट, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर 1 हो जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेजिंग, ठीक है। 1 किसी किसी का रैंक होता है, बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर का 1 होना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक किस बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है जी? Amazon बेसिकली बीएसआर को कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक की कैलकुलेशन में Amazon की परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट की सेल्स कंसिस्टेंसी कैसी है ये देखा जाता है। Amazon ये देखता है प्रोडक्ट की सेल्स कंसिस्टेंसी। उसके अलावा जितनी सेल्स आ रही हैं उसमें जो है ना हम कह रहे हैं रेटिंग क्या चल रही है प्रोडक्ट की, रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, मतलब सीजनैलिटी तो नहीं चल रही इसमें। लाइक कभी ये बहुत ज़्यादा सेल होने लगे थे, कभी इसकी सेल बिल्कुल नहीं आती, कहीं ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी बेस्ट सेलर रैंक कैलकुलेट होता है। वो बेस्ट सेलर रैंक रैंक जो है वो इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव होने का मतलब कि वो 1 की तरफ आता है, नंबर 1 की तरफ, ठीक है। नंबर 1 जैसे हम कहते हैं नंबर 1 होना चाहिए बेस्ट सेलर रैंक। तो आगे चल के हम प्रोडक्ट सर्च करते हुए बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर को भी हम अपने क्राइटेरिया में शामिल करेंगे। प्रोडक्ट किस तरह की हमने सेल करनी है, जिस तरह के हमने प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है उसको हंट या रिसर्च करते वक्त हम बीएसआर लाजमी देखेंगे। और बीएसआर हमारे हमारे जो फार्मूला क्राइटेरिया जो है उसका हिस्सा होगा। उसमें हम बताएंगे कि बीएसआर मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए। तो अभी तक बस आप यही समझें कि बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं किसको, ठीक है। ये प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे कैलकुलेट होता है। जितनी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, रेटिंग्स बढ़ती जाएंगी उसकी, और उसके अलावा उसकी सेल्स बढ़ती जाएंगी, उसका कन्वर्जन रेट इम्प्रूव होता जाएगा। कन्वर्जन रेट बेसिकली कहते हैं कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट को होम पेज पे देखा। लाइक ये है जी होम पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज इसे हम कह सकते हैं अमेजोन का फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट पेज। इन पे इस पेज पे प्रोडक्ट को कितने लोगों ने देखा और उसमें कितने लोगों ने क्लिक किया, उसे कन्वर्जन रेट कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्लिक्स को कन्वर्जन रेट सीटीआर सीटीआर इसे कहते हैं, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट इसे कहते हैं। कन्वर्जन मैं सॉरी आपको कन्वर्जन बता रहा था, कन्वर्जन इसे सीटीआर कहते हैं, ठीक है, सीटीआर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कन्वर्जन बेसिकली ऑर्डर्स को कहते हैं, ऑर्डर्स को। अच्छा, सबसे पहले सीटीआर कैलकुलेट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्लिक्स को सीटीआर कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम कन्वर्जन रेट कहेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 1,000 लोगों ने यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट को होम पेज पे अगर उसे देखा, उनमें से 100 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है ना, 100 लोगों ने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, जैसे कि हमने क्लिक करके यहाँ पे आ गए थे, प्रोडक्ट को ओपन किया, तो ये क्लिक रेट, इसे सीटीआर भी कहेंगे, क्लिक थ्रू रेट कहेंगे, ठीक है, या सीटीआर या क्लिक 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 रेट इसे कह लें, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट भी इसे कह सकते हैं, सीटीआर इसे कहते हैं। तो ये भी उसमें कैलकुलेशन में शामिल होता है। अमेजोन के बेस्ट सेलर रैंक जो कैलकुलेट होता है उसमें ये भी एक पोर्शन शामिल होता है कि प्रोडक्ट का सीटीआर क्या है। अच्छा जी, उसके अलावा सीटीआर के बाद आता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट कहते हैं ऑर्डर्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्लिक्स हुए किसी प्रोडक्ट पे तो उनमें ऑर्डर कितने आए। फॉर एग्जाम्पल 100 क्लिक के बाद अगर 10 ऑर्डर आते हैं तो इसका मतलब हमारा कन्वर्जन रेट 10 है। तो इसी तरह जितना अच्छा कन्वर्जन रेट होगा दूसरी प्रोडक्ट्स की निस्बत, अगर इसका कन्वर्जन रेट अच्छा होगा तो हमारा बीएसआर भी, बेस्ट सेलर रैंक जो होगा वो भी अच्छा होता जाएगा, ठीक है।
बेहतर होता जाएगा, वन की तरफ आता जाएगा, वन की तरफ। ठीक है, जितना ज्यादा होगा यहाँ पे, जितना मतलब यहाँ पे देखें नंबर्स है ना, 9,000, अगर यहाँ पे 10,000 आ जाए तो 10,000 बैड है एज कम्पेयर टू 9,000। ठीक है, 15,000 आ जाए तो वो भी बैड है। ठीक है, वो सही नहीं है एज कम्पेयर टू 9,000। तो यहाँ पे अगर 8,000 आ जाए तो वो बेटर है एज कम्पेयर टू 9,000। जितना कम होगा उतना BSR बेहतर होगा, उससे पता चलेगा कि ये वाली प्रोडक्ट बड़ी अच्छी सेल हो रही है। ठीक है, आगे चल के इसको हम बताएंगे कि ये कितना होना चाहिए नंबर। जी, समझ आ रही है सबको? इसका क्वेश्चन तो नहीं है? जी हसीब अहमद। सर ये कन्वर्जन रेट दोबारा बता दें काइंडली, वो मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था। कन्वर्जन रेट बेसिकली कहते हैं ऑर्डर्स को। ठीक है, ये है जी होम पेज। यहाँ पे हमने सर्च किया था स्ट्रिंग लाइट्स ऊपर। जब जब बायर आके स्ट्रिंग लाइट को सर्च करेगा, ठीक है, यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ से प्रोडक्ट को पसंद करके उस पर जब क्लिक किया, उसको नए पेज में हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, CTR, क्लिक थ्रू रेट होगा। आगे कन्वर्जन रेट का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ पे कितने लोग आए, उनमें से कितने लोगों ने बाय किया। ठीक है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया यानी कि ऑर्डर दिया, तो वो कन्वर्जन रेट कहलाएगा। ठीक है, ऑर्डर देना कन्वर्जन रेट है। मतलब अगर 100 लोगों ने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और उनमें से 5 लोगों ने ऑर्डर दिया, यानी कि बाय नो के बटन पे क्लिक किया, तो वो क्या कहलाएगा जी, कन्वर्जन रेट। समझ आ गई? जी सर समझ आ गई। अभी आप बता रहे थे जितना ज्यादा लो कन्वर्जन रेट होगा उतना ज्यादा वो हमारा जो BSR वो बेहतर होगा। नहीं जी, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। जितना ज़्यादा लो कन्वर्जन रेट होगा और उतना ज़्यादा हमारा BSR बेहतर होगा, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। सर वो लाइन बता दें दोबारा काइंडली। BSR जितना ज्यादा कम होगा, BSR का मैंने बात की, BSR की। BSR बेस्ट सेलर, जितना ज्यादा कम होगा उसका मतलब उतनी ही वो ज्यादा बेस्ट सेल्स आ रही हैं, वो अच्छा है BSR, उतना ही ज्यादा अच्छा है जितना BSR कम होगा। ऑर्डर कन्वर्जन का कम होना नहीं, ऑर्डर तो जितने ज्यादा ऑर्डर ऑर्डर की कन्वर्जन जो है ना, वो जितनी ज्यादा होगी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसका किस पे, हमारे BSR पे। BSR हमारा उतना कम होता जाएगा जितनी कन्वर्जन बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 100 में से अगर 5 लोगों ने क्लिक किया, सॉरी 100 में से अगर 5 लोगों ने अगर ऑर्डर दिया, 100 लोगों ने क्लिक किया था, वो CTR था, और 5 लोगों ने अगर बाय किया, तो वो 5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, कन्वर्जन रेट। ठीक है, 5% कन्वर्जन रेट। अगर ये 10% पे जाता है तो इसका मतलब हमारे ऑर्डर हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन रेट 10 हो जाएगा, तो उसका मतलब ये बहुत ज्यादा बेहतर है। BSR और ज्यादा का यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, कम होने का मतलब इम्प्रूव होगा। ठीक है, हमारा BSR जो है, समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। A+ कंटेंट, रिच कंटेंट ऑन ब्रांडेड, इसे EBC भी कहते हैं। EBC, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, या फिर A+ कंटेंट। कहते हैं रिच कंटेंट ऑन ब्रांडेड एसन। A+ कंटेंट बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है ना, ये तो प्रोडक्ट का पेज आ गया ना, इसे डिटेल पेज भी कहते हैं। इसमें अगर जाएं हम, तो ये यहाँ से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में जाके अगर देखेंगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पार्ट जो है, ये वाला डिटेल पेज, प्रोडक्ट का डिटेल पेज पे डिस्क्रिप्शन पे गए, यहाँ से हमने देखा कि ये जो है ना इन्फोग्राफिक्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, साथ में कुछ लिखा हुआ है, साथ में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये पिक्चर्स हैं, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये वाली पिक्चर्स हैं, उसके साथ टेक्स्ट टेक्स्ट हेडिंग दी हुई है और साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये भी ऐसे है, पिक्चर्स हैं, साथ ये हेडिंग्स दी हुई हैं, टेक्स्ट। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा हमारा, A+ कंटेंट। A+ कंटेंट कहलाएगा ये। अब A+ कंटेंट जो है, इसको हम इनहेंस ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं, इनहेंस ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है, ये कब एक सेलर को अलाउ होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे A+ कंटेंट लिख सके? हालांकि हमने देखा था कि टाइटल होता है, टाइटल के अलावा कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन हम करेक्टर की सूरत में लिखते हैं। हमने तो ये देखा था प्रोडक्ट के कंटेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हैं, ये देखें काफी अच्छे तरीके से, जैसे एक वेबसाइट तरह होती है वैसे इन्होंने ऐड की हो। ये एक मेन पिक्चर्स आ गई, उसका ये हेडर आ गया, फिर आगे कुछ प्रोडक्ट्स आ गई, उनके साथ डिटेल आ गई।
तो ये हमें मतलब इसे इनहेंस ब्रांड कंटेंट कहते हैं। ये हमें कब अलाउ होता है एक सेलर को, ये एक सेलर जो है ना वो ए प्लस कंटेंट तब ही राइट कर सकता है जब जब उसके पास ब्रांड रजिस्ट्री होगी। ब्रांड रजिस्ट्री हम आगे चल के पढ़ेंगे, ब्रांड रजिस्ट्री हमने किस तरह लेनी होती है और वो होती क्या है। डेफिनेशन छोटी सी बताता चलूँ कि ब्रांड रजिस्ट्री जो होती है, हमें अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना पड़ता है। जो नाम हम यूज करें अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने आप को कंपनी के तौर पर अगर हम शो करवा रहे हैं, तो हमें अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अपने आप के ब्रांड को अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि हाँ, जब हम अमेजोन पे हम सेल करना शुरू कर दें और हमारी प्रोडक्ट अगर टॉप पे आ जाए, तो कोई दूसरा कंपटीटर हमें मी टू ना कर ले। ठीक है, मी टू ना कर ले। जब हम ब्रांड रजिस्टर्ड होंगे तो फिर हम, अगर किसी ने मी टू कर भी ले, तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं अमेजोन को। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई तीसरा बंदा आता है, वो आगे हमारा नाम यूज करना शुरू कर दे, तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ईबीसी इनहेंस ब्रांड सर कंटेंट को कहते हैं। जी जी। सर हम इसे ये कह सकते हैं कि जब हम जब कोई सेलर पीएल बिजनेस मॉडल यूज करे। क्या कह सकते हैं उसको? आपने भी कहना ए प्लस कंटेंट तब कोई सेलर यूज कर सकता है जब वो अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीएल ही हुआ ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, पीएल जो जब पीएल करेंगे तब जाके ये हमें ए प्लस कंटेंट की फैसिलिटी मिलती है। होलसेल के सिनेरियो में भी हम अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के होलसेल भी हम कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम होलसेल ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर अगर करें, बगैर तो हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि ब्रांड रजिस्ट्री करवा ली तो हमने पीएल ही करना होता है। ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद भी आप होलसेल भी आप कर सकते हैं अपने ब्रांड के साथ। ठीक है, दूसरे ब्रांड को आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड का नाम उन्हीं का रहेगा, आपके ब्रांड का नाम उनकी प्रोडक्ट्स पे नहीं आ सकता। आप जस्ट सेल आउट कर सकते हैं, सेल पे लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी का ओके सर। क्वेश्चन? आगे चलते हैं। अच्छा, ए प्लस कंटेंट का पता चल गया आपको? दानिश ये भाई, डिटेल मेरा पेज एक पे। सवाल है। हाँ जी। ये अभी आपने जो बताया ना कि पीएल का तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर एक सेलर अपना ब्रांड रजिस्टर भी करवा लेता है, लेकिन फिर वो होलसेल कैसे करेगा? मतलब होलसेल सेपरेट होगा और उसका ब्रांड रजिस्टर सेपरेट होगा? हाँ जी, ब्रांड देखिए, ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद ये नहीं कि अमेजोन रोकता नहीं कि आप होलसेल नहीं कर सकते। आप दूसरे ब्रांड से जस्ट इजाजत लेनी होती है। आप बताएं कि मेरा ऑलरेडी ब्रांड रजिस्टर है, मैं आपके ब्रांड को भी अपने ब्रांड के साथ सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट ही आपने ऐड करनी है ना अपने ब्रांड के साथ। ठीक है ना, कोई मसला नहीं। आप जी दूसरे जी। प्रोडक्ट की आप दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अमेजोन आपसे कोई लेकिन डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स पर दिखा दें, वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे। जी यानी कि वो दोनों सेपरेटली अपने अपने ब्रांड के नेम सेल जी होंगे, जी जी पीएल जी। का सेपरेट और होलसेल का सेपरेट? कोई मसला नहीं, हाँ जी, हो सकते हैं। ओके ओके, थैंक आप एक ही सेम अकाउंट पे आप पीएल की प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, आप होलसेल की प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं एक ही अकाउंट पे, कोई मसला नहीं। ठीक है, ब्रांड रजिस्टर करवाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आगे चल के पढ़ेंगे जब ब्रांड रजिस्ट्री हम करेंगे तो। अच्छा, ए प्लस कंटेंट आपको दिखाता चलो कि ये कहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, ये होता कहाँ पे है। यहाँ पे ऊपर देखिए टैब्स हैं, मैंने बोला था कि हम हर टैब के अंदर जो ऑप्शन है वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। तो टैब के अंदर जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में हम जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में तो ए प्लस कंटेंट मैनेजर का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन तभी काम करता है जब आपके पास ब्रांड रजिस्टर हो, अदरवाइज ये ऑप्शन अगर मौजूद भी हो तो ये काम नहीं करता। ठीक है, आगे चलें। बाय बॉक्स, बाय बॉक्स कहता है लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट डिटेल पेज, जिसे हम ऐड टू कार्ट भी कहते हैं, ऐड टू कार्ट पेज। बाय बॉक्स क्या किसे कहते हैं? ऐड टू कार्ट वाले पेज को कहते हैं। और ये राइट साइड पे एक छोटा सा बॉक्स होता है देखते हैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके। ये प्रोडक्ट हमने ओपन की थी, ये वाली प्रोडक्ट हमने ओपन की थी। इन प्रोडक्ट्स में से हमने चूज करके कोई एक, और अगर राइट पे देखें तो ये देखें बाय नो का ऑप्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है जी, ये बाय बॉक्स है जी। ठीक है, बाय बॉक्स। और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, बाय नो का ऑप्शन है। ठीक है, एंड यहाँ पे डिलीवरी का एड्रेस है। ठीक है ना, डिलीवरी का एड्रेस क्या दिया है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि डिलीवर टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में डिलीवर होने के लिए इन स्टॉक है, स्टॉक मौजूद है इनके पास, अगर आप न्यूयॉर्क में अपनी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो।
उनके पास स्टॉक मौजूद है, न्यूयॉर्क के वेयर हाउस में पड़ा होगा। सर जी, जी ये एक ना आप ही का कैमरा चल रहा है, वो बंद करवा दीजिए, इकरा नाम का है। जी, कैमरा अपने ऑन ऑफ ऑफ रखा करें अपने कैमरे। इकरा इकरा नाम अपना की आंटी कैमरा है, ऑफ करें। जी वो बंद करवा दीजिए। अच्छा जी, अपने कैमरे ऑफ कर लें, ठीक है, हो गया। ओके जी, आगे देखें। शुक्रिया मुजम्मल आपका ये बताने का। अच्छा जी, आगे देखें। कैटेगरी है, कैटेगरी बाय बॉक्स की समझ आ गया आप लोगों को। आगे कैटेगरी है, कैटेगरी का दूसरा नाम निच भी है, ठीक है, निच, इसे हम निच भी कहते हैं, NICHE, निच। ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, कैटेगरी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को कहते हैं, या फिर इसको तो उसका दूसरा नाम निच है, ठीक है। अच्छा, मतलब किस निच की प्रोडक्ट है आपकी। अच्छा, समझ आ गई आपको। अगर कैटेगरी को देखें तो अमेजोन के, अगर हम जब हम डिटेल यहाँ पे जाएं इस पेज पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक एरो है, इस पे क्लिक करें, सारी कैटेगरीज आ रही हैं मौजूद। किस कैटेगरी में देखें, डिफरेंट कैटेगरी, कंप्यूटर्स, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन एंड आउटडोर, गिफ्ट कार्ड्स, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड, हैंडमेड कैटेगरी, हेल्थ हाउस होल्ड एंड बेबी केयर कैटेगरीज, होम एंड बिजनेस सर्विसेज कैटेगरी, होम एंड किचन एंड मैनी मोर, ठीक है। और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें अमेजोन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है। ये ये सब डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने नजर आ रही हैं, ठीक है। आप कैटेगरी में जाके भी डिटेल, कैटेगरी की डिटेल में जाएंगे, जैसे आप कैटेगरी यहाँ पे चूज करें तो आगे चल के उसको आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ऊपर ही अगर हम अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से भी परफॉर्म कर देती है प्रोडक्ट। अगर यहाँ से आपको प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज फिर अपने प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। कन्वर्जन रेट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्लिक्स एंड परचेज। परचेज का ऑप्शन है, परचेज को कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक्स लिए, क्लिक्स CTR में आता है बेसिकली, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ, कन्वर्जन रेट, ठीक है। परचेज, परसेंटेज ऑफ परचेज, यानी कि ऑर्डर को आप कह लें, ठीक है, ऑर्डर्स को। बेसिकली जो बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स का क्लिक को कह लें, ठीक है। ये मैं ये तैयार करते हुए PPT में भी ये इसका कोई कंसेप्ट और रखा गया हो, क्लिक। अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट आपका क्लियर करवाया है, वो क्लिक्स मैंने आपको CTR बताया, तो इसलिए मैंने क्लिक का यहाँ से रिमूव किया। मैंने कहा आप कहीं वो डबल माइंडेड ना हो जाए कि यहाँ पे क्लिक्स आ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ परचेजेस इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, परचेज या परचेजेस, ठीक है। कि ऑर्डर, ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स, इसे कन्वर्जन रेट कहेंगे। परचेज और ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, परचेजेस और ऑर्डर्स, ठीक है। आगे है जी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट था, हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया था। ड्रॉप शिपिंग जिसे आप आर्बिट्रेज भी कहते हैं, रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज, इसे ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। इसकी अगर हम इसको हम शॉर्टली डिफाइन करें तो अलाउइंग अ थर्ड पार्टी टू फुलफिल ऑर्डर ऑन योर बिहाफ। एक थर्ड पार्टी को आप अलाउ करते हैं कि आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर डिलीवर करे। लाइक आपको अमेजोन पे ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर, जैसे ही किसी क्लाइंट ने ऑर्डर, किसी भी बायर ने बाय आपसे प्रोडक्ट बाय करने वाला जो होता है वो बायर कहलाता है। किसी भी बायर ने आपको जब ऑर्डर किया तो बायर जब ऑर्डर करते हैं तो उनका नाम और उनका एड्रेस भी आपको आता है कि उस एड्रेस पे आपने डिलीवरी देनी होती है, उसको उसको प्रोडक्ट डिलीवर करनी होती है। लेकिन आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप वो ऑर्डर पकड़ते हैं, अमेजोन पे ऑर्डर आया, उसको पकड़ा, और दूसरी एक और वेबसाइट है वालमार्ट, इसको हम अभी यहाँ से देख लेते हैं, वालमार्ट, ठीक है, walmart.com। ये भी एक वेबसाइट है, सेल परचेज के लिए यूज होती है। आपने यहाँ पे जाके उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया और वहां पे आपने उस सेम एड्रेस दे के आगे ऑर्डर कर दिया, तो ये वाली फिर ये एज ए थर्ड पार्टी, वालमार्ट एज अ थर्ड पार्टी क्या करेगी, आपके ऑर्डर को डिलीवर कर देगी आपके बायर को, जिसने आपको अमेजोन पे ऑर्डर दिया, उसको ये वाली ये प्रोडक्ट जो है ना, वहाँ यहाँ से वालमार्ट से उस बायर को प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। तो इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। आगे आता है FBA, जो कि हमने पहले ही पढ़ा, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसको हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसको भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। FBM क्या होता है, FBA क्या होता है, फुलफिलमेंट सेंटर्स, ठीक है।
जी शफिया एजाज। सर ये वॉलमार्ट को एक दफा दोबारा कर दें। वॉलमार्ट एक वेबसाइट है, अपना माइक ऑफ करें। वॉलमार्ट एक वेबसाइट है, जैसा कि अमेजोन है ना, अमेजोन, इसी तरह वॉलमार्ट भी एक वेबसाइट है जिससे हम प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, वॉलमार्ट भी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। जिस तरह अमेजोन है, जिस तरह दराज है पाकिस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान में OLX है, इसी तरह वॉलमार्ट भी एक वेबसाइट है। ठीक है, इससे भी हम प्रोडक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हैं, जैसा कि अमेजोन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फुलफिलमेंट सेंटर्स अमेजोन के वेयर हाउसेस को कहते हैं। अमेजोन के जो वेयर हाउस है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं सेल करने के लिए, उसे फुलफिलमेंट सेंटर कहते हैं, या फिर अमेजोन वेयर हाउसेस भी उसे कहते हैं। फुलफिलमेंट फी, फुलफिलमेंट फी किसे कहते हैं? फी फॉर फिलिंग ऑर्डर, अमेजोन एक फी चार्ज करता है जिसे फुलफिलमेंट फी कहते हैं। फुलफिलमेंट फी क्या होती है? और अमेजोन जब हमें हमारा ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए फी चार्ज करता है, उसे फुलफिलमेंट फी कहते हैं। फुलफिलमेंट में क्या आता है, अमेजोन हमारे ऑर्डर जब आता है तो अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में से क्या करेगा, अपने वेयर हाउस से पिक करेगा, उसे पैक करेगा और शिप कर देगा हमारे हमारे बायर को। तो इसे क्या कहते हैं? फुलफिलमेंट। उसमें उसमें से वो फी चार्ज करेगा ये सारा काम करने के लिए, उसे फुलफिलमेंट फी कहते हैं। जी, इसका क्वेश्चन है तो कर लें, तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं, तो बाकी मैं लास्ट वाला जब तक ये क्लियर करवा दूँ। ये जो जी जी फुलफिलमेंट फी है ये सिर्फ FBA के केस में होगा ना, FBM जी के जी केस में नहीं जी होगा? जी जी जी, फी फॉर फिलिंग ऑर्डर्स। अच्छा जी, आगे है IPI, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स इसे कहते हैं। IPI, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, गेज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर इन्वेंट्री। ये आपकी इन्वेंट्री को लाइक गेज देती है, आपकी आपको अलाउ करती है कि आप कितनी इन्वेंट्री बेच सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। फॉर एग्जांपल, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 3 महीने हो गए, आपकी इन्वेंट्री प्रोडक्ट की पड़ी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस में, एक प्रोडक्ट की नहीं, दो दो प्रोडक्ट्स की, 3 3 प्रोडक्ट्स की आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई, लेकिन सेल नहीं निकल रही, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, वो एक्सपायर होती जा रही हैं, तो आपका IPI जो होता है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो लो होता जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अच्छी सेल होती जाएगी, आप इन्वेंट्री बेचिए, आपकी इन्वेंट्री फौरी खत्म हो जाए, तो आपका IPI बेहतर होता जाएगा। आपकी इन्वेंट्री में डिफेक्ट रेट ना हो, कोई मसला ना आए वहाँ पे। ठीक है, इन्वेंट्री आपकी सही पहुंच रही है वहाँ पे, ठीक है, आप सही पैकिंग, सही बॉक्स पैक करके आप सेंड कर रहे हैं, तो IPI आपका बेहतर रहेगा। ठीक है, IPI आपको मैं आगे आगे अगले किसी लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। अभी लास्ट मिनट बाकी है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। IPI देखा वो किसी ने दिखाऊंगा, IPI कहाँ से हम देखते हैं, सेलर सेंटर में जाके, ठीक है ना। और वो एक नंबर होता है, जैसा कि हमने BSR नहीं पढ़ा, बेस्ट सेलर रैंक, वो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन IPI जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आगे चल के इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। इसका क्वेश्चन अगर पूछ लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जी आप। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अभी ग्रुप में सेंड करें। इसकी असाइनमेंट आपने अपने पेपर्स पे लिख के नोटबुक्स पे अपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है, एसन को डिफाइन करना है, यहाँ पे तो शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है, इसको डिफाइन करना है विद स्टैंड्स फॉर, इसके एब्रीवेशन के साथ BSR और ये वो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है जी। आपको किसी का क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं जी। जी जी जी, ये असाइनमेंट का बताइएगा सर कि यही एज इट इज यही लिख के लाना है या किस नहीं जी, इसको तरह? आपने इनको आपने डिफाइन